हेलो, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम पाप के चार हथियार इस पाठ का पठन करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। पाप के चार हथियार इस पाठ के इस निबंध के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। ये कथाकार भी थे, निबंधकार हैं, पत्रकार हैं और स्वतंत्र सेनानी भी थे। और साथ ही कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और ऐसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, इनकी भाषा सरल, सहज और मुहावरदार है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में कहा जाता है कि वे विकास और नया जीवन पत्रिकाओं का संपादन करते थे और उस पत्रिका में वो अपना लेख लिखने का काम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार पटना के रेल स्टेशन पर एक सज्जन आदमी खुदकुशी करने के लिए जीवन से तंग आकर, जीवन से दुखी होकर खुदकुशी करने के लिए पटना के रेल स्टेशन पर आ जाता है और रेल आने तक वो चहलकदमी करता, इधर से उधर से इधर वह घूमते जाता। उसे इंतज़ार है रेल आने का। जैसे रेल आ जाएगी वो पटरी पर लेटना चाहता है और खुदकुशी करना चाहता है। लेकिन इंतज़ार करने के बाद भी जब रेल नहीं आती तो वह सज्जन सोचते हैं कि चलो रेल आने तक कुछ पढ़ लिया जाए। उनके जेब में आखिरी अट्ठन्नी बची थी और उस अट्ठन्नी को लेकर वह एक अखबार की दुकान में जाते हैं। वहाँ से एक पत्रिका खरीदते हैं जिस पत्रिका का नाम है नया जीवन। नया जीवन पत्रिका में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा लिखित एक लेख लिखा हुआ था, धीरे धीरे जियो। और ये धीरे धीरे जियो, ये लेख पढ़ने के बाद वो खुदकुशी करने वाला सज्जन व्यक्ति वो सोचता है और उस लेख से उसके मन पर इतना गहरा असर होता है कि खुदकुशी करने का विचार त्याग देता है और खुद वह फैसला करता है, वह निश्चय करता है कि मैं सफलता के शिखर को छूने की कोशिश करूँगा, सफलता को छूकर ही मैं दम लूँगा। और ऐसा संकल्प कर वो पटना के रेल स्टेशन से अपने घर चला जाता है। मतलब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ऐसा कुछ लिखते थे कि जिसको पढ़कर आदमी सोचता था, विचार करता था और विचार कर उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आता था। ऐसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का पाठ निबंध जिसका नाम है पाप के चार हथियार, आज हम उसका पठन करेंगे। इसके पहले हम कन्हैयालाल मिश्र की कृतियों का भी उल्लेख करेंगे। धरती के फूल एक कहानी का संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजी पायलिया की घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, ये निबंधों की पुस्तकें हैं। दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, यह संस्मरण और रेखाचित्र हैं। ऐसा विपुल साहित्य कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है। अब ये जो पाठ है जिसका नाम है पाप के चार हथियार, ये निबंध विधा में लिखा हुआ पाठ है, मतलब ये निबंध है। और निबंध के बारे में कहा जाता है कि निबंध किसे कहते हैं कि विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना, उसे निबंध कहते हैं। और निबंध ये गद्य साहित्य की कसौटी होती है, मतलब परीक्षा होती है। मतलब जो मनुष्य निबंध लिख सकता है वह मनुष्य कहानी लिख सकता है, उपन्यास लिख सकता है, रेखाचित्र लिख सकता है। वह गद्य का कोई भी गद्य की कोई विधा, वह हर विधा लिख सकता है। मतलब निबंध लिखने वाला आदमी गद्य साहित्य में निपुण होता है। और ऐसे कन्हैयालाल मिश्र निबंध लिखते थे और बड़े ही वैचारिक, बड़े ही चिंतनात्मक उनके निबंध होते थे। अभी जो पाठ हैं इसका नाम है पाप के चार हथियार। कन्हैयालाल मिश्र जी बताते हैं कि हर युग में सत्ययुग हैं, द्वापर युग हैं, कलयुग हैं, त्रेता युग हैं, या ईस्वीसन के संदर्भ में भी देखें तो हर 100-2 साल के बाद कोई न कोई एक सज्जन पुरुष,
एक महात्मा, एक विचारवंत, एक दार्शनिक या कोई अवतार लेता। और ये सारे जो सज्जन पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, ये सारे अवतारी पुरुष, महापुरुष इस समाज में से अपराध को समाप्त करना चाहते हैं, पाप को समाप्त करना चाहते हैं, दुष्कर्म कर्मों को समाप्त करना चाहते हैं और मानव जाति को एक सुंदर या बड़ा ही साफ सुथरा समाज देना चाहते हैं और इसके लिए वो प्रयास करते आए हैं। ऐसे अनेक महापुरुष हो चुके हैं। क्या आज समाज पाप रहित हो चुका है? क्या समाज आज किसी भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है? क्या समाज आज किसी दुष्कर्मों से मुक्त हो चुका है? तो इसका उत्तर यही हमें कहना पड़ेगा कि पाप जैसे के वैसे बरकरार है, भ्रष्टाचार जैसे के वैसे बरकरार है, दुष्कर्म जैसे के वैसे बरकरार है। तो फिर ये इतने प्रयासों के बाद भी ये भ्रष्टाचार, ये पाप, ये अपराध इस समाज से चला क्यों नहीं गया, या इस समाज से इसको निकाला क्यों नहीं गया? तो कवि लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी बताना चाहते हैं कि समाज इन सारे महापुरुषों की जयंती मनाता है, इनकी प्रतिमाएं बनाता है, मूर्तियां बनाता है, मंदिर बनाता है, उनकी पूजा करता है, उनकी जय जयकार करता है, लेकिन उनके आचरणों को या उनके विचारों को अपने आचरण में नहीं लाता, उनके विचारों को आत्मसात नहीं करता। और इसीलिए समाज में पाप जैसा वैसा बरकरार हैं। यही इस पाठ के माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी बताना चाहते हैं। अब ये पाठ इस प्रकार है। पहला परिच्छेद, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वो उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। इस परिच्छेद में एक मुहावरा है कि समाज का ढांचा डगमगा उठे। ढांचा डगमगाना मतलब नींव हिल जाना, बुनियाद हिल जाना, बुनियाद को ठेस पहुंचना। अब जिस व्यक्ति का हम परिच्छेद लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी कहते हैं कि मैंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ पढ़ा है, मतलब बर्नार्ड शॉ का एक परिच्छेद पढ़ा है, और वो परिच्छेद उनके ही संबंध में लिखा हुआ था। और वो खुद कहते हैं कि मैं खुले सड़क पर, मतलब मैं आज़ादी से ही सड़क पर घूम रहा हूँ, लेकिन मैं बचता हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता, मुझे कोई चोट नहीं पहुँचाता और मैं बच जाता हूँ, क्योंकि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वह जो मेरे शब्द हैं वह शब्द समाज की बुनियाद को मिटाने वाले हैं, समाज के ढांचे को समाप्त करने वाले हैं। और ऐसे कड़वे शब्द सुनकर भी लोग मेरे शब्दों की ओर ध्यान नहीं देते और उल्टा मेरे उस शब्दों को दिल्लगी में उड़ा देते हैं। शायद इसीलिए मैं बच जाता हूँ। अब आपको लगता होगा कि ये बर्नार्ड शॉ कौन है? तो बर्नार्ड शॉ ये इनका जन्म आयरलैंड में हो चुका है और इनके पिताजी शराबी थे, लेकिन माँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी और पिता के शराबी आदत से अपने बच्चों को सुरक्षित रखकर वो निरंतर उन्हें पढ़ाती थी। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को साहित्यिक बनना था, साहित्य में रुचि थी, तो वह आयरलैंड से इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और इंग्लैंड में पहुंचकर वो बहुत बड़े साहित्यिक बन जाते हैं और उनको साहित्य बर्नार्ड शॉ को साहित्य में अनेक पुरस्कार भी उनको मिल जाते हैं। और ऐसे बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मेरे एक शब्द से, मेरे एक विचार से समाज का ढांचा डगमगा जाए, समाज का ढांचा गिर जाए, समाज का ढांचा तहस नहस हो जाए, समाज का ढांचा ये समाप्त हो जाए। अब समाज का ढांचा मतलब क्या है? जो समाज, जिस समाज के हम हिस्से हैं, उस समाज में हम जो रहते हैं उसका ढांचा मतलब हमने जो समाज में अनेक प्रथाएं बना कर रखी है, अनेक रूढ़ियाँ बना कर रखी है,
और उस रूढ़ियों को, उन प्रथाओं को, उन मान्यताओं को, उन रीति रिवाजों को आज हम मानते आ रहे हैं। और अगर मेरे विचार सुनेंगे तो इन रूढ़ियों के खिलाफ आप खड़े हो जाएंगे, इन प्रथाओं के खिलाफ आप खड़े हो जाएंगे, इन बुराइयों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इन या इन पापों के खिलाफ आप खड़े हो जाएंगे, ऐसा बर्नाशा कहते हैं। अब उनके एक दो विचार हम देखेंगे और दो विचार देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उनके विचार कैसे हैं। बर्नाशा लिखते हैं, सौंदर्य पहली नज़र में तो सभी को अच्छा लगता है, परंतु घर में आने के 3 दिन के बाद इसे कौन पूछता। जॉर्ज बर्नाशा कहते हैं कि सुंदरता सभी को अच्छी लगती है, लेकिन वही सुंदरता जब हमारे घर में आ जाती है तो 3 दिन के बाद वह सुंदरता बासी हो जाती है और हमें उस व्यक्ति में, उस मनुष्य में कोई सुंदरता नज़र नहीं आती। मतलब कवि बर्नाशा भी बताना चाहते हैं कि सौंदर्य को हम मानते हैं, लेकिन हमारे घर में ही उस सौंदर्य की हम पूजा नहीं करते, ऐसा मनुष्य करता। दूसरा एक विचार उनका इस प्रकार है, जब आदमी बाघ को मारता है, जब आदमी बाघ को मारता है तो वह इस काम को खेल कहता है। जब बाघ उसे मारना चाहता है तो उसे क्रूरता कहता। बर्नाशा कहते हैं जब आदमी बाघ को मारता है तो इस मारने की क्रिया को खेल कहता। मतलब हम शिकार करते हैं, बाघ का शिकार करते हैं, हिरणों का शिकार करते हैं, पंछियों का शिकार करते हैं या अन्य जानवरों का शिकार करते हैं और उस शिकार को हम खेल कहते हैं। और बर्नाशा कहते हैं जब वही बाघ जिसका हम शिकार करने गए थे, वही बाघ अगर हमें मारता है तो हम कहते हैं कि उस बाघ की ये क्रूरता है। मतलब जो काम हम करते हैं वह हमारा खेल है, वो हमारा मनोरंजन है, और वही काम हमारे साथ कोई करता है तो उस खेल में हमें क्रूरता नजर आती है। समाज में भी यही होता है। अगर हम कोई ज्यादती करता है या कोई समाज में कोई हमारे साथ जोर जबरदस्ती करता है तो हमें लगता है कि वह जोर जबरदस्ती है, वह अन्याय है। और अगर हम किसी पर जोर जबरदस्ती करते हैं, हम किसी पर अन्याय करते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और ऐसे ही विचार रखने वाले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में लेखक कहते हैं कि ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ खुली सड़क पर घूमते हुए भी बच जाते हैं, क्योंकि लोग उनके बातों की ओर ध्यान नहीं देते, उनके विचारों की ओर ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान देते तो बर्नार्ड शॉ को शायद लोग मार देते, ऐसे यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं। अगला परिच्छेद, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के शब्दों में अहंकार की पहली धार है। ये कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है। लेखक कहते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं ये लोग मेरी बातों को, मेरे विचारों को इसलिए बर्दाश्त कर लेते हैं कि वह हंसी में मेरी बात को उड़ा देते हैं, मेरे विचारों को उड़ा देते हैं। अन्यथा इन लोगों को मेरी महत्ता स्वीकार नहीं है, मेरी मानसिकता स्वीकार नहीं है, और मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो विचार है, उपदेश हैं, वो उपदेश इनको उबा देते हैं, उपदेश इनको थका डालते हैं। और इसलिए मेरे उपदेशों को सुनकर ऊबने के बजाय ये मनुष्य, ये लोग बेवकूफ़ी से भरी हंसी के साथ उसे ढंग देते हैं या उड़ा देते हैं। अब इन विचारों को सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मेरे विचार को सुनने के बाद समाज में क्रांति हो सकती है, मेरे बातों को सुनने के बाद समाज में बदलाव आ सकता है। जो आदमी ऐसा कहता है कि मेरे विचारों से क्रांति आ सकती है, बदलाव आ सकता है, तो हमें लगता है कि ऐसा कहने वाला आदमी अहंकारी है, ऐसा कहने वाला आदमी बहुत बड़ा घमंडी है,
और ऐसे ही घमंड की धार, अहंकार की धार उनके शब्दों में, उनकी बातों में है, ऐसा कहकर हम इस बात की ओर नज़रअंदाज न करें, क्योंकि इन उनके बातों में संसार का बहुत बड़ा सत्य है। उनके बातों में कौन सा सत्य है कि वह कहते हैं मनुष्य अनेक अच्छे विचारों को सुनने के लिए उसके पास वक्त नहीं है, या अच्छे विचार सुनकर वो ऊब जाता है और उन उबाने वाली बातों से वह कतराता है, दूर जाता है, या उनको सुनना नहीं चाहता। और मनुष्य क्या सुनना चाहता है? अगर मनुष्य कोई फिल्म देखें तो 2 घंटे तक आराम से बैठकर सुन सकता है, उसकी पलकें भी नहीं झपकती। मतलब जो बातें जीवन को बदल नहीं सकती, जो बातें जीवन में क्रांति नहीं ला सकती, जिससे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो सकता, उसके लिए मनुष्य के पास समय ही समय है। उन बातों को सुनने के लिए मनुष्य तल्लीन होकर, मग्न होकर, एकाग्र होकर सुन सकता है। लेकिन जिन बातों में अहमियत है, कुछ खासियत है, कुछ विशेषता है, उन बातों के लिए आज मनुष्य के पास सुनने के लिए समय नहीं है। ये सत्यता उनके बातों में है, ऐसा यहाँ पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं। तीसरा परिच्छेद इस प्रकार है संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की विडंबनाओं पर घोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। अब लेखक यहाँ पर कहते हैं संसार में पाप है, मतलब दुनिया में पाप है। अब पाप है मतलब क्या है? पाप किसे कहते हैं? पाप की कोई विशेष परिभाषा हम दे नहीं सकते। अगर विशेष परिभाषा देंगे तो उतने ही या पाप की परिभाषा सीमित हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब पाप किसे कहते हैं? अगर हम समझें कि हमारा कोई भी काम पाप हो सकता है, हमारा कोई भी कार्य पुण्य हो सकता है। पाप किसी कार्य में नहीं है, तो हमारे भावना पर आधारित है। हम जो कोई कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, उसका हेतु अगर सही है, अगर हेतु पवित्र हैं, उद्देश्य पवित्र हैं, वह कार्य करने का कारण अगर पवित्र हैं, तो कोई भी कार्य ये पुण्य हो सकता है। और अगर हमारा हेतु ही गलत है, उद्देश्य गलत है, या काम करने का जो कारण है वह कारण ही अगर दोषी है, अपवित्र हैं, तो कोई भी कार्य ये पाप हो सकता है। अब 1-2 उदाहरण मैं इस प्रकार दे सकता हूँ। किसी का हाथ काटना, किसी का पाँव काटना, किसी को जख्मी करना, ये तो पाप है, ये तो सरासर गलत है। लेकिन यही काम अगर डॉक्टर करता है, डॉक्टर के हाथ में कैंची है, उसके हाथ में चाकू है, और डॉक्टर पाँव काट देता है, हाथ काट देता है, तो वह भी काटने का काम करता है। और कोई उचक्का, कोई हत्यारा अगर वह भी पाँव काटता है, तो दोनों का कार्य तो एक है, लेकिन दोनों के कार्यों में महज फर्क है। क्योंकि डॉक्टर पाँव काटते हैं, हाथ काटते हैं, तो डॉक्टर का उद्देश्य होता है उस व्यक्ति को बचाना। अगर पाँव को गैंग्रीन हो चुका है, कैंसर हो चुका है, तो उस गैंग्रीन के फैलने के पहले, उस कैंसर के फैलने के पहले अगर उसका वो जो पाँव का हिस्सा खराब हो चुका है, निकम्मा हो चुका है, उस पाँव के हिस्से को अगर हम काट देते हैं तो बाकी का शरीर बच जाता, मनुष्य बच जाता। उस मनुष्य को बचाने के लिए डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर कर उसके पाँव को, उसके हाथ को, जो भी खराब हो चुका है, उसको काट देता है। उसमें डॉक्टर का उद्देश्य पवित्र है, आदमी को बचाना, उसके जान को बचाना, उसके जीवन को बचाना, ये पवित्र उद्देश्य है, पवित्र हेतु है। लेकिन जो अपराधी है, जो हत्यारा है, वह अगर किसी का पाँव काटता है, किसी का हाथ काटता है, किसी को मारता है, तो उसका उद्देश्य उसको बचाना नहीं है, उसको जख्मी करना है, उसको दुख देना है,
पीड़ा देना है, और इसलिए काटने का काम ये पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है। हम कहेंगे मिठाई बांटना पुण्य का काम हो सकता है। अगर आप किसी मंदिर में बैठकर या किसी गरीबों के बच्चों को या किसी छोटे बच्चों को अगर मिठाई खिलाना चाहते हैं और छोटे बच्चों को मिठाई खिलाने के बाद अगर आपको प्रसन्नता मिलती है तो ये काम पवित्र है। लेकिन वही मिठाई आप उसमें थोड़ा सा जहर मिलाकर या बेहोशी की दवा मिलाकर बच्चों का किडनैप करने के लिए, उसको भगाने के लिए या उसको मारने के लिए अगर आप वो मिठाई खिलाते हैं तो वो मिठाई खिलाना भी पाप है। मतलब कोई भी काम ये पुण्य भी हो सकता है और पाप भी हो सकता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि संसार में पाप हैं, दुनिया में पाप हैं। और दूसरा क्या है, जीवन में दोष। हम जो जीवन जीते हैं, जीवन मतलब हमारे जन्म लेने से मृत्यु तक का सफर, जन्म से मृत्यु तक का सफर ये जीवन है। और इस जन्म से मृत्यु तक के समय में दोष हैं, त्रुटियां हैं, न्यूनता हैं, कमियां हैं। हर एक के जीवन में ये होता है। किसी के पास दौलत है तो बच्चे नहीं हैं, किसी के पास गाड़ी है तो किसी के पास घर नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे अनेक दोष हैं, अनेक न्यूनताएं हैं, अनेक कमियां हैं, अनेक अपूर्तियां हैं। इसलिए हमारा जीवन ऐसे कमियों से, ऐसे दोषों से, ऐसे न्यूनताओं से भरा हुआ है। दूसरा क्या है, व्यवस्था में अन्याय है। अब व्यवस्था कौन सी है? समाज में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था, न्याय व्यवस्था है, गांव की व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है। ये अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और इस व्यवस्था में अन्याय है। इस व्यवस्था में अन्याय है मतलब क्या है कि इस व्यवस्था में जो कुछ होता है वह हर समय सही नहीं होता, वह हर समय सही नहीं होता। न्यायपालिका में जाते हैं, न्याय व्यवस्था में जाते हैं तो न्याय भी कभी कभी निर्दोष आदमी को छोड़ दिया जाता है, निर्दोष आदमी को सजा दी जाती है और दोषी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। और ऐसा अन्याय इस समाज व्यवस्था में है, ऐसा हर जगह होता। व्यवहार में अत्याचार। अब व्यवहार कौन सा है? हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, कुटुंब व्यवस्था है या समाज में जीते हैं, तो हम एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं, जुल्म करते हैं, जबरदस्ती करते हैं और इसलिए ये व्यवहार में हमारे अत्याचार है। और इस तरह समाज पीड़ा देने वाले और पीड़ा को भोगने वाले दो वर्गों में बढ़ चुका है। एक वर्ग है पीड़ा को भोगने वाला, दुख को भोगने वाला, और दूसरा वर्ग है पीड़ा देने वाला, तकलीफ देने वाला या दुख देने वाला। दुख भोगने वाला एक वर्ग है और दुख देने वाला एक वर्ग है। और इस दुख को, इस पीड़ा को मिटाने के लिए सुधारक आते गए और उन सुधारकों ने लाख कोशिश की, महापुरुष आते गए या संतों ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी आज भी पाप जैसे कि वैसे बरकरार हैं। आज भी व्यवस्था में अन्याय है, आज भी जीवन में दोष हैं और आज भी समाज में अत्याचार दिखाई देता है। ये कुछ भी बदला नहीं है। यही तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतने सारे महापुरुष हो चुके हैं, इतने सारे समाज सुधारक हो चुके हैं, इतने सारे संत महात्मा हो चुके हैं, इतने सारे देवताओं ने अवतार लिया है, लेकिन फिर भी समाज से ये सब कुछ जैसा वैसा, समाज में जैसा वैसा बरकरार है। थोड़े दिनों के लिए ऐसा लगता है कि ये पाप या अत्याचार, ये भ्रष्टाचार थोड़ा सा अंकुश में आ चुका है, लेकिन जैसे ही ये समाज सुधारक चले जाते हैं, ये महापुरुष चले जाते हैं, फिर ये सारी की सारी व्यवस्था पहले जैसी बनी होती है, ऐसा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? संसार में इतने महान महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतारी पुरुष, संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसलिए क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है
जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। लेखक कहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है, ऐसी कौन सी बात है जिससे समाज में, संसार में इतने सारे महापुरुष, इतने सारे सुधारक, इतने सारे अवतारी पुरुष, इतने सारे संत आ चुके थे, लेकिन फिर भी ये पाप, ये भ्रष्टाचार, ये दुष्कर्म जैसे के वैसे बने हुए हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? ये ये पाप समाप्त क्यों नहीं हो चुका है? ये अत्याचार, ये जुल्म, ये भ्रष्टाचार समाप्त क्यों नहीं हो चुका है? इसका क्या रहस्य है? इसका क्या कारण है? ऐसा एक प्रश्न हम सबके सामने उपस्थित होता है। ऐसा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं। आगे कल देखेंगे।